अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के टॉपिक के अंदर हम कवर करने लगे हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन से मुतालिक आपकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ हैं उनको। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, उसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ चुके थे। आज के टॉपिक के अंदर यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि किस तरह से उसमें से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ बनती हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यूएचएस 2018 में यह आपके एमसीक्यूज़ आई हुई है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप ठीक है। ए ऑप्शन बेटा आपके पास करेक्ट है। वी बराबर है आर ओमेगा, जहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया था हमने और वी लीनियर वेलोसिटी थी। सेकंड एमसीक्यूज़ है एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ मैकेनिकल वॉच इज़। यूएचएस 2019 के अंदर ये आपकी एमसीक्यूज़ आई हुई है बेटा कि किसी भी एक मैकेनिकल वॉच के लिए उसके मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो बेटा हमने इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। मैकेनिकल वॉच है, इसकी एंगुलर स्पीड के लिए रिलेशनशिप हमारे पास बेटा 2 पाई रेडियन 1 रेवोल्यूशन में ये कवर करता है और डिवाइडेड बाय एक मिनट हैंड 60 सेकंड के अंदर अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो पाई बाई 30 यहाँ से में आंसर हमारे पास आएगा रेडियन पर सेकंड। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज़ है द रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड एंड द आवर्स हैंड ऑफ अ वॉच इज़। ई कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि सेकंड हैंड और आवर हैंड्स जो एक वॉच के होते हैं इन दोनों के दरमियान में बेटा एंगुलर स्पीड की रेशोज़ क्या होंगी। बेटा फार्मूला हमारे पास यही रहेगा, दोनों की एंगुलर स्पीड्स को फर्स्ट के लिए एंगुलर स्पीड 1 और सेकंड के लिए बेटा यहाँ पर एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 अगर रिप्रेजेंट कर ली जाए तो यहाँ पर किन दो के दरमियान में सेकंड हैंड के लिए सेकंड हैंड बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 और इधर से बेटा आपके पास है आवर्स हैंड के लिए 2 पाई डिवाइडेड बाई। अब देखिए बेटा आवर्स के अंदर एक आवर के अंदर होते हैं 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक जो आवर्स हैंड है ये ओवरऑल 12 आवर्स में अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है। तो यहाँ से बेटा क्या कुछ रिलेशन बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 वैसे रहने दें, ये डिवीजन की डिवीजन है, हम इसे रिवर्स करके लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई को उड़ा दें बेटा, एक 60 से ये एक 60 रिमूव हो जाएगा। तो 12 को 60 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 720 बनेगा और डिवाइडेड बाई 1। तो ये बेटा रेशो हैं आपके पास 720:1। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 4 एमसीक्यूज़ है अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन अ सर्कल विद द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ई कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि एक जिस्म कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर ट्रैक के पर हरकत कर रहा है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा। पहली तो बात बेटा ये है कि अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हरकत कर रही है तो किसी किस्म का एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं होता, तो मैग्नीट्यूड कहाँ की। सी ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है, जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन की। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है अ व्हील हैविंग अ डायमीटर ऑफ 3 मीटर starts from rest and accelerate uniformly to a angular velocity of 210 revolution per minute in 5 seconds. Angular acceleration of the wheel is। ECAT के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा। यहाँ पर बेटा हमें उसने दो चीज़ें दी हुई हैं। पहली तो बात बेटा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा बराबर होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ से देखिए इनिशियली तौर पर रेस्ट से उसने स्टार्ट किया था और फाइनल उसकी एंगुलर वेलोसिटी बेटा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो हमें बता रहा है 210 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 2 पाई यानी कि एक रेवोल्यूशन के दौरान एंगल बेटा ये रेडियन के अंदर कवर करेगा डिवाइडेड बाय मिनट 60 सेकंड बेटा इसको लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास क्या बनेगा टाइम 5 इसने सेकंड हमें बताया हुआ है। तो इसको जब अरेंज करते हैं बेटा हमारे पास आंसर आता है 2.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। सिक्स्थ एमसीक्यूज है इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द वेलोसिटी वेक्टर इज। ई कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि बेटा एक जिस्म
सर्कल के अंदर हरकत करते हुए एक जैसा एंगल एक जैसे टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा वो बेटा हमने बताना है। कांस्टेंट रहेगा, उसकी मैग्नीट्यूड में तब्दीली आएगी या डायरेक्शन में तब्दीली आएगी या बोथ चेंज होंगी उसकी। तो यहाँ से बेटा एक बात तो जहन में रखिएगा कि वेलोसिटी वेक्टर ये हमेशा चूँकि डायरेक्शन बदल रही होती है तो इसीलिए इसकी भी बेटा डायरेक्शन ही बदलेगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मैग्नीट्यूड इसकी कांस्टेंट रहती है। 7th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सियल वेक्टर। ई कैट के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि कौन सा वेक्टर एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल से मुराद बेटा यहाँ पर है कि अलॉन्ग दी एक्सिस पाया जाएगा, कि जो भी एक्सिस है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है या फिर सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो एक्सिस के अलॉन्ग कौन से वेक्टर्स पाए जाते हैं, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो सारे के सारे बेटा एक्सिस के अलॉन्ग पाए जाते हैं। डी ऑप्शन ऑल का करेक्ट है। 8th MCQs है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ई कैट के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के दरमियान में क्या कुछ एंगल होगा अगर जिस्म रोटेशनल मोशन के अंदर हो। तो बेटा सिंपलर है, डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर। हियर इज, लेट से फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई जिस्म है जो कि रोटेशनल मोशन के अंदर है। अब यहाँ से इस जिस्म के लिए देखें, ये रेडियस वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन यहाँ मौजूद होगी, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था। देखें एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल के लिए एंगल 180 डिग्री, तो बी ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट है। 9th MCQs है, अ फ्लाई व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 revolution per minute, the angle described by the shaft in 1 second। ई कैट के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि एक फ्लाई व्हील है जो कि बेटा कांस्टेंट स्पीड के साथ, स्पीड ये है 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब वो कहता है कि एंगल क्या कुछ होगा, वो एंगल बता दें किस के दौरान, 1 सेकंड के दौरान। तो इसके लिए बेटा हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेनी है। उसकी जो स्पीड है बेटा 3000 और रेवोल्यूशन पर मिनट के लिए हमने 2 पाई एंगल ये कवर करता है और 1 मिनट में 60 सेकंड हमारे पास होते हैं। तो इसको बेटा यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 50 और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 पाई, ये आपके पास रेडियंस के अंदर आएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10th MCQs है, अ व्हील हैज़ सर्कमफेरेंस सी if it makes f revolution per second, the linear speed of a flywheel at a point on the circumference is। ई कैट के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि हमारे पास एक व्हील जिसका सर्कमफेरेंस c है, अब ये अगर f रेवोल्यूशन पर सेकंड लीनियर स्पीड बना रहा तो उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर क्या कुछ वैल्यू होगी। तो ऑप्शन बेटा आपके पास सी करेक्ट है। उसकी वजह है कि आप यहाँ से इसकी वैल्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय लीनियर स्पीड उसकी बेटा बराबर होगी आर ओमेगा से। यहाँ से सर्कमफेरेंस उसने हमें बता दिया और कितनी ये स्पीड बनाता है वो भी उसने हमें बता दिया है। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है सी करेक्ट। 11th MCQ है, अ बॉडी इज़ वायर्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कस ऑफ अ रेडियस 20 सेंटीमीटर इफ़ इट हैज़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, what is its linear velocity at a point on the circular path। ई गाइड के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है। तो दो चीज़ें हैं बेटा हमारे पास लीनियर वेलोसिटी बेटा होती है आर ओमेगा, उसने ओमेगा हमें बताया हुआ है, आर भी बताया हुआ है। आर है हमारे पास 20 सेंटीमीटर से इसे 10⁻⁻² मीटर उसमें बदलेंगे और इधर से बेटा एंगुलर वेलोसिटी 10 है यहाँ पर, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 10⁻²। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास बेटा ये बनती है 2 मीटर फी सेकंड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 12 MCQs है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, दिस नेसेसरीली मीन्स। UHS के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कोई एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा। Its motion is confined to a single plane. Its motion is not confined to single plane. Nothing can be said. Its motion is one dimensional। उस पार्टिकल के बारे में बेटा क्या कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन है उसकी,
या उसकी 2 डायमेंशनल मोशन नहीं होगी, या दूसरी बात यह है कि हम उसे कह सकते हैं कि ये 1 डायमेंशनल है। तो बेटा हमेशा सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के अंदर जिसमें के पास 2 डायमेंशनल मोशन होती है, वो एक्स और वाई प्लेन के अंदर हरकत कर रहा होता है, तो ये 2 तरह की मोशन होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13 MCQs है। अ बॉडी ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ कांस्टेंट स्पीड। UHS के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि सर्कुलर पाथ के ऊपर एक कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म के लिए हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हैज़ इनवर्ड एक्सेलरेशन, इज़ नॉट एक्सेलरेटेड, हैज़ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो एक जिस्म जब बेटा सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके पास इनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसे बेटा कहते हैं। 14 MCQs है। द सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस आर, इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन वेरीज एज। UHS के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि बेटा सैटेलाइट एक रेडियस आर के सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के बाहर घूम रहा है, तो उसके पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आर के किस तरह से वेरी करेगा। तो इसके लिए बेटा हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। बेटा हमने इसकी वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा हुआ था कि हमारे पास ये GR√, जबकि टाइम पीरियड हमारे पास होता है T2πr डिवाइडेड बाई V की वैल्यू को बेटा रिप्लेस करेंगे तो 2πr डिवाइडेड बाई GR√। अंडर रूट से इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा 2π। मैं बेटा इसे R√, और इसे स्क्वायर कर देता हूँ ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। G√, इधर से आएगा, इधर से बेटा R√, आएगा। R√, से एक पावर यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगी, तो R की पावर 1/2 बाकी रहेगी। 2π भी कांस्टेंट हो जाए, G भी कांस्टेंट हो जाए, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होगा बेटा R√, के या R की पावर बेटा 1/2 के। तो ये हमारे पास ऑप्शन है बेटा डी करेक्ट। 15 MCQs है। द फॉलोइंग इज़ नॉट डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। UHS के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि थीटा, अल्फ़ा, यहाँ पर L और AC, इनमें से कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग नहीं पाया जाता। थीटा भी एक्सिस के अलॉन्ग होता है, अल्फ़ा भी एक्सिस के अलॉन्ग होता है, L भी एक्सिस के अलॉन्ग होता है, AC सेंट्रीपिटल ये हमेशा टू रेडियस वेक्टर ये मौजूद होता है बेटा। 16 MCQs है। द डायरेक्शन ऑफ कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। UHS के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी हैं। थीटा, ओमेगा, अल्फ़ा ये सारे राइट हैंड रूल से बेटा फाइंड किए जा सकते हैं। आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। 17 MCQs है। A pedestal fan is rotating anti-clockwise. When electric power is cut off, its speed decreases to 0. The angular acceleration will be directed to। UHS के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि एक पेडेस्टल फ़ैन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, आपने उसकी पावर ख़त्म कर दी है और फिर उसकी स्पीड बेटा 0 को पहुंच जाती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। पहली तो सिंपलर बात है बेटा कि जब कभी भी एंगुलर स्पीड कम हो रही हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर स्पीड बेटा एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब यहाँ से देखें, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा बाय राइट हैंड रूल अवे फ्रॉम अस होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो ये थी बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो MCQs जो बारहा आ चुकी हैं। इन टॉपिक से मुताल्लिक इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी कुछ MCQs के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।